ये कहानी है 15 साल के एक लड़के की जिसको अपनी मोम से प्यार हो जाता है और वो अपनी हवस मिटाने के लिए क्या क्या करता है वो इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम नोरंग नाम के एक लड़के को देखते हैं जो फ्रांस की सड़कों पर लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहा था ताकि वो अपने देश के सोल्जर की मदद कर सके, क्योंकि इस समय इंडोर और चाइना के बीच जंग चल रही थी जिसमें फ्रांस भी इन्वॉल्व था। डोनेशन इकट्ठा करने के बाद नोरन और उसका दोस्त एक मूंगस्टर में जाते हैं जहाँ पर मौका देखकर नोरंग एक बुक चुराता है और जाते समय वो बुक स्टोर के ओनर से भी डोनेशन लेता है, फिर वहाँ से चला जाता है। के बाद हम नोरंग की फैमिली को देखते हैं जिसमें उसके मोम डैड और दो बड़े भाई थे। नोरंग के दोनों भाई काम करके पैसे कमाते थे और नोरंग उनको देखकर सोचता है काश वो भी उनकी तरह पैसे कमाए। और नोरंग की मोम नोरंग से सबसे ज्यादा प्यार करती थी। वहीं नोरंग के पिता एक डॉक्टर थे और वो अपने काम में इतना ज्यादा बिजी रहते थे कि वो अपनी फैमिली को टाइम ही नहीं दे पा रहे थे। जब वो डिनर करते हैं तो नोरंग कहता है कि उसे भूख नहीं है और ये सुनकर उसके डैड उस पर गुस्सा हो जाते हैं, जिस वजह से नोरंग वहाँ से चला जाता है। लेकिन बाद में उसकी मोम उसे बना लेती है और तब रात को जब वो पढ़ रहा था तो तभी उसके दोनों भाई आते हैं और वो नोरंग को परेशान करने लगते हैं। तो नोरंग भी उनके साथ मस्ती करने लगता है और ये तीनों एक दूसरे की पैंट उतार कर अपना हथियार नापने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ उसकी मेड आ जाती है और वो उन लोगों को डांट कर वहाँ से भगा देती है। अगले दिन जब नोरंग स्कूल जाता है तो उसके फादर उसको डांटने लगते हैं क्योंकि आज वो बहुत ही लेट आया था। क्लास के बाद नोरंग और उसका दोस्त बैठकर एक जगह स्मोक करने लगते हैं। इसके बाद वो घर जा रहा था तभी उसकी मोम उसको दिखाई देती है जो किसी अनजान मर्द के साथ बैठकर कार में जा रही थी और ये देखकर नोरंग समझ जाता है कि उसकी मोम का किसी और आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। इस बात पर उसे बहुत ही गुस्सा आता है, वो घर चला जाता है। आगे वो गुस्से में ये बात अपने डैड को बताने जाता है पर उसके डैड एक पेशेंट के साथ बिजी थे इसलिए वो उसे डांट कर वहाँ से भगा देते हैं। इस बात से गुस्सा होकर नोरंग अपने कपड़े फाड़ने लगता है और अपने भाइयों से भी बात नहीं करता। इसके बाद वो डिनर कर रहे थे तभी नोरंग की मोम उस आदमी से मिलकर आती है और नोरंग से प्यार से बात करने लगती है, पर नोरंग अंदर ही अंदर उन पर गुस्सा हो रहा था इसलिए वो उन्हें इग्नोर कर देता है। अगले दिन वो स्कूल जाता है तब वो अपने फादर के सामने अपनी गलतियां कबूल करता है और अपनी गलतियां कबूल करते हुए कहता है कि मैंने पेरेंट्स से झूठ बोला है, मैं स्मोक करता हूँ और कभी कभी तुम्हें मास्टर बेट भी करता हूँ। और फादर उसे प्यार से समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था और आज से तुम्हें ये गंदी आदतें छोड़नी होगी। पर इसके बाद भी नोरंग अपने फ्रेंड के साथ स्मोक करना जारी रखता है और तब वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके दोनों भाइयों ने घर पर फ्रेंड बुला के पार्टी कर रहे थे तो नोरंग भी उनके साथ शामिल हो जाता है। तो एक लड़की नोरंग के करीब आती है और उसे किस करती है, तभी वहाँ उसकी मेड आ जाती है और वो नोरंग को डांट कर वहाँ से भगा देती है। रात को नोरंग के दोनों भाई नोरंग को एक क्लब में ले जाते हैं जहाँ उसे पता चलता है कि उसके दोनों भाई यहाँ पर कई बार आ चुके थे। अब यहाँ एक लड़की नोरंग के करीब आती है जिसका नाम ट्रेंड होता है और वो नोरंग से बातें करती है। फिर उसे एक रूम में ले जाती है जहाँ नोरंग पहली बार टपाटप करता है। फिर इसके बाद नोरंग स्कूल के स्क्रो ट्रिप पे चला जाता है पर वहाँ जाकर उसकी तबीयत खराब हो जाती है जिसकी वजह से उसे घर वापस भेज दिया जाता है। तब डॉक्टर नोरंग के पास आता है तो वो बताता है कि नोरंग को स्कारलेट फीवर हुआ है और उसे ठीक होने में लगभग 1 मंथ का टाइम लग सकता है, इसलिए डॉक्टर कहता है कि नोरंग का अच्छे से ख्याल रखा जाए। इसके बाद नोरंग की मोम नोरंग के पास आती है और बताती है कि जब मैं 3 साल की थी तब मेरी मोम मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी और वो कहती है कि मेरे डैड एक पॉलिटिशियन थे और वो ठीक तुम्हारे डैडी की तरह काम में बिजी रहते थे और हर रात एक नई लड़की के साथ घर आते थे। आज तुझे देखकर मेरा बचपन याद आता है। और ये कहकर नोरंग की मोम वहाँ से जाने लगती है। तब नोरंग अपनी मोम को विंडो से देखने लगता है और उसकी मोम उसी आदमी के साथ चली जाती है। तब नोरंग की रिपोर्ट आती है तो सबको पता चलता है कि नोरंग को एक दिल की बीमारी है जिसको मरमरदी रोग हार्ड कहा जाता है। उस मुश्किल घड़ी से बाहर निकलने के लिए सब लोग नोरंग का साथ देते हैं और उसे खुश रखने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता है नोरंग अब ठीक होने लगता है। एक दिन नोरंग के क्लास फादर नोरंग से मिलने आते हैं जहाँ वो नोरंग की मोम को बताते हैं कि इस बीमारी के बाद नोरंग और भी ज्यादा मैच्योर हो गया है और वो पढ़ाई में भी बेहतर कर रहा है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि नोरंग को अब अच्छे ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगले दिन नोरंग के पिताजी नोरंग का इलाज कराने के लिए शहर जाते हैं। वो तीनों एक होटल में रुकते हैं जहाँ उन्होंने 2 रूम बुक किया था लेकिन एक सिक्योरिटी के चलते हुए उन्हें एक ही रूम मिलता है और बदकिस्मती से दूसरे रूम भी खाली नहीं थे, इसलिए नोरंग और उसकी मोम को एक ही रूम में रहना पड़ता है। और नोरंग के फादर वापस घर चले जाते हैं और उस होटल में नोरंग हेलो और डेव नाम की 2 लेडीज से मिलता है और उन दोनों के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। धीरे धीरे नोरंग अब हेलन को पसंद करने लगा था। एक दिन वो मिलने हेलन से रूम
में चला जाता है जहाँ वो हेलन के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन हेलन उसे रोकते हुए कहती है कि वो अभी इन सब चीजों के लिए रेडी नहीं है। तब एक बार नोरंग की मोम नहा रही थी तो नोरंग उन्हें देखने लगता है। तब इस बात का पता उसकी मोम को चलता है तो नोरंग की मोम उसे एक थप्पड़ मार देती है। इसके बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो नोरंग की मोम उससे पूछती है कि वो उसे क्यों देख रहा था। नोरंग कहता है कि मुझे तुम्हारे अफेयर के बारे में सब पता है। वो उसकी मोम पर बहुत ही गुस्सा होता है और उनसे बात भी नहीं करता। जब वो सो रहा था तो उसकी मोम उसके पास एक लेटर रख के चली जाती है। जब वो उठता है तो उस लेटर को पढ़ता है जिसमें लिखा था कि उसे एक जरूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है और वो 2 दिनों में लौट आएगी। और ये सब देखकर नोरंग समझ जाता है कि उसकी मोम उसके बॉयफ्रेंड से मिलने गई है। जब नोरंग की मोम वापस आती है तो वो बेड पर लेट कर रोने लगती है। जब नोरंग उसके पास जाता है और उन्हें पूछता है कि वो रो क्यों रही है, तब वो बताती है कि हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। तब नोरंग उन्हें हिम्मत देते हुए कहता है जो हुआ सो हुआ, तुम्हें उससे भी अच्छा मिल जाएगा जो तुम्हें बहुत ही प्यार करेगा। तब नोरंग की मोम को ख्याल आता है कि वो सब ये डिस्कशन अपने बेटे से कर रही है और वो नोरंग से सॉरी कहती है। तब नोरंग कहता है कि मैं आपका बेटा जरूर हूँ पर मैं तुम्हारे फ्रेंड जैसा हूँ। इसके बाद वो दोनों साथ में डिनर करते हैं और दोनों खुलकर बातें करते हैं। तब रात को वो पार्टी में जाते हैं तो वो दोनों ड्रिंक करते हैं। जब वो अपने घर आते हैं तो वो दोनों अपना होश खो बैठते हैं और दोनों साथ में एंटीमेंट हो जाते हैं। पर इसके बाद नोरंग को बहुत ही बुरा फील होता है और वो अपनी मोम से सॉरी कहता है। तब उसकी मोम कहती है कि जो हमारे बीच हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और हम दोनों को कुछ भी होश नहीं था और इसके बाद हमें ऐसा कभी भी नहीं करेंगे और इस बात को हमेशा सीक्रेट रखेंगे। तो नोरंग उसकी बात मान लेता है। इसके बाद नोरंग हेलेम के पास जाता है और हेलेम के मना करने के बावजूद भी उसे टच करने लगता है। इस वजह से हेलेन उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे वहाँ से भगा देती है। और इसके बाद नोलन डेफलिन के कमरे में जाता है और उसके साथ एंटीमेंट होता है। इसके बाद वो अगली सुबह अपने पिताजी और दोनों भाइयों को देखता है तो उसे लगता है कि उन्हें सब कुछ पता चल गया है, इसलिए वो थोड़ा डरने लगता है। पर नोरंग की शक्ल पर सब लोग हंसने लगते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। हमारी एक्सप्लेन मूवी आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताओ। अगर आपको थोड़ी सी पसंद आई तो लाइक मारो और हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाओ। और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेन में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।